श्वेता सिंह, वोटर गंगा किनारे वाला पहुंचा है लोगों के मन की बात जानने के लिए कानपुर में। औद्योगिक नगरी है, यहाँ पर बीजेपी के सांसद मुरली मनोहर जोशी थे, उनका टिकट कट गया है। लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या है उनके मुद्दे, ये सारी चीजें लोगों से जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले कानपुर शहर की जरा राजनीतिक रिपोर्ट देख लेते हैं। गंगा की गोद में बसा औद्योगिक शहर कानपुर, पूरब के मैनचेस्टर के नाम से मशहूर इस शहर ने उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी। 2011 की जनगणना के अनुसार कानपुर की 100% आबादी शहरी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल को 2,22,946 मतों से हराया था। बीएसपी के सलीम अहमद के खाते में सिर्फ 53,218 वोट गए थे। वहीं समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र मोहन अग्रवाल को 25,723 वोट मिले थे। पिछले वोट शेयर को देखें तो इस बार भी मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी ने इस बार बुजुर्ग सांसद मुरली मनोहर जोशी की जगह सत्यदेव पचौरी को टिकट दिया है। पचौरी कानपुर के गोविंद नगर से विधायक और योगी सरकार में मंत्री हैं। जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने 3 बार के सांसद रहे श्री प्रकाश जायसवाल पर ही दांव लगाया है। एसपी बीएसपी गठबंधन ने राम कुमार को टिकट दिया है। यूं तो कानपुर के वोटरों के मन में तमाम मुद्दे हैं, लेकिन 2 मुद्दे जो सबसे अहम हैं वो है उद्योग और दूसरी गंगा की सफाई। ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ये कानपुर शहर का शीशाबाऊ नाला है। पूरे शहर की जितनी भी गंदगी है, बूचड़खानों की गंदगी और काफी हद तक जो औद्योगिक वेस्ट है, वो सब इस नाले से किसी झरने की तरह लगातार गंगा नदी में गिरते रहते हैं। कानपुर शहर में गंगा के प्रवाह में प्रदूषण जब मिलता है तो वो सबसे बड़ी चुनौती हो जाता है गंगा सफाई में। हर सरकार के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती रहा, लेकिन लोगों की लाख शिकायतों के बावजूद इस नाले को कभी बंद नहीं किया गया था। लगभग 6 महीने पहले से इस नाले को अब बंद किया गया है और अब साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिल्कुल सूखा हुआ है अब ये नाला और यहाँ पर किसी भी तरह का वेस्ट यहाँ गिर नहीं रहा है। लेकिन आपको बड़ा दिलचस्प लगेगा 2014 की वो तस्वीरें देखना जब आज तक की टीम निकली थी हर हर गंगे पर, यानी कि गंगा स्वच्छता के एक मिशन पर। तब हमने यहाँ पर क्या देखा था, वो तस्वीरें देखिए और इन दोनों तस्वीरों की तुलना कीजिए। पहाड़ों में हमने आपको झरने दिखाए थे, ये है सरकार के सीवेज डिस्पोजल के आधुनिकीकरण का नमूना। जी हाँ, एक बहुत लंबा चौड़ा सा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया कि सीवेज डिस्पोजल किस तरीके से किया जाए। नतीजा ये निकला कि सबको मोड़कर पाइप को मोटा किया जाए, लेकिन आखिरकार उसका नतीजा क्या? जी हाँ, ये गंगा नदी है जो आपको काले रंग की यहाँ पर नजर आएगी। बिल्कुल झाग सा उठ रहा है यहाँ पर, क्योंकि पूरे शहर की गंदगी, शौच, बूचड़खानों का गंद यहाँ पर पहुंच रहा है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि गंगोत्री के झरनों से तुलना की थी मैंने उस समय, अब यहाँ से कोई झरना नहीं बहता है। प्रदूषण अभी भी बड़ी चुनौती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इस हिस्से में कम से कम गंगा सफाई को लेकर हासिल की गई। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। अब हिंदुस्तानी, सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, कानपुर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा कानपुर का विकास का है। विकास में हुआ है या नहीं हुआ है? कोई मुद्दा नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। आप बताइए, आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा। अच्छा। स्टूडेंट भटक रहा है, कहीं उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप बताइए, यहाँ का मुद्दा सबसे बड़ा? यहाँ का मुद्दा विकास है, छात्रों की समस्याएं हैं, एडमिशनों की समस्याएं हैं। इन समस्याओं में कोई भी देखने को तैयार, कोई बदलाव नहीं हुआ है आपके हिसाब से? आप लोग पहली बार वोट डालेंगी? हाँ, यस मैम। यहाँ पे लॉ ऑर्डर कैसा है?
आप अकेले निकल पाती हैं घर से? नहीं, अकेले परमिशन नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है परमिशन घर से अकेले निकलने का, नहीं मिलता है। आप इसके बाद नौकरी करना चाहती हैं पढ़ाई के बाद? यस मैम। नौकरी मिलेगी यहाँ पर? नहीं, बाहर जाना चाहती हैं? बाहर। यहाँ कानपुर में ऐसा कुछ भी नहीं है। कानपुर में नौकरी मिलेगी? नहीं, नहीं मिलेगी। नहीं नहीं में एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं है जो हम लोग यहाँ पे एजुकेशन भी कर पाए। आप बाहर पढ़ना चाहती थी, घर वालों ने नहीं जाने दिया? बिल्कुल नहीं। आपके हिसाब से मुद्दा क्या? मेरे हिसाब से कानपुर में बेरोजगारी बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है। यहाँ की चूँकि जो बड़ी मिलें हैं, जैसे लाल इमली जैसी बड़ी मिलें यहाँ पर बंद हैं, और वो अगर चालू हो जाएं तो हजारों की संख्या में कानपुर में बेरोजगारों को बेरोजगार मिल जाएगा। हमारा भी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। कानपुर में टैंडियाँ जो हैं आज 4 महीने से बंद हैं। अब जाहिर सी बात है कि कितना लेबर जो है बेकार हुआ, कितना जो है टैंडी वाला जो है बेकार हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है। और हमसे कहा गया कुंभ के बाद टैंडियाँ बंद हो गई, खुल जाएंगी टैंडियाँ, लेकिन कोई टैंडियाँ नहीं खोली गई। अभी 3 दिन पहले एक वर्कर ने जो है खुदकशी कर ली बेरोजगारी के चक्कर में। आपके हिसाब से मुद्दा क्या है? हमारे हिसाब से भी बेरोजगारी है। जैसा कि हमारे से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो मिला उनका, मगर उन्होंने साथ ले करके सबका विनाश कर दिया। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। नोटबंदी और जीएसटी का इफेक्ट पड़ा ही कारोबार के ऊपर। उसके बाद हम कैसे भी सरवाइव कर रहे हैं, तो जो इंडस्ट्री में लगातार कोई ना कोई दिक्कतें पैदा की जा रही, कोई ना कोई हमें सरकार कोई भी मतलब सहूलत नहीं दे रही है। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो टूटी हुई सड़कें और आवारा जानवर हैं। किसकी विफलता लग रही है? ये विफलता स्थानीय सरकार की, स्थानीय प्रशासन की। स्थानीय प्रशासन की आपको लग रही है। आपके हिसाब से कानपुर में आप किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? करप्शन पर डालेंगे। आप बताइए। हम सहमत हैं। करप्शन से सहमत हैं। आप बताइए। मैम, बेरोजगारी को लेकर के कोई क्या करते हैं? मैं एमजीएमसी का स्टूडेंट हूँ जी, और टीचर भी हूँ प्राइवेट। अच्छा, हाँ। तो अपने साथ में काम शुरू कर दिया है अपना। तो यहाँ की कानपुर की बेसिकली सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ का कोई लीडरशिप अच्छा नहीं है। एक फिल्म में अवस्थी जी होते हैं और एक यूट्यूब के अवस्थी जी होते हैं। कानपुर की पहचान वहीं से होती है। नेता खूंटा पटवारी, जो चाहे वो जाए रूठ, गंगा किनारे कसम सोचता की, आज को न बोली झूठ। आज जो कुछ हम लोग बोलबे गंगा किनारे खड़े हो के सब सही बोलबे। सबसे बड़ा कानपुर का जो दिक्कत है वो ये है, जो ऊपर बैठे माननीय है ना, कानपुर वाले के अपने बाप की बपौती समझे। जैका चाहते हो वैका भेज देते हैं कि ये 80 साल के हैं, ये 79 साल के हैं, ये लड़िए, इनका लड़ाओ। का हम लोग कर्जा खा रखा है का यार? तुम लोगन का कि जैका भेज दो वैका लड़ाई का, नौजवान सब मर गए का। तो हम लोगन का सबसे बड़ी जो पीड़ा है वो यही है कि कानपुर में 50 साल हुई गए, कोई ऐसा सांसद नहीं आवा है कि जैका चेहरा मुस्कुराता हुआ हो। सब मनहूस चेहरा वाले आ रहे हैं। अगर सवेरे अखबार में देख लो तो सबसे पहला झगड़ा बीबी से। 50 साल से कोई ऐसा नहीं आवा, नरेश दादा के समय से। अब जो 2 सांसद इस समय आए हैं कांग्रेस से और भाजपा से, ये तो हमका लग रहा है जनमन से नहीं हंसे तो छोड़ दो, मुस्कुराए नहीं। गठबंधन वाले अच्छे लग रहे हैं। अबे अबे नहीं भाई हुई। राजू श्रीवास्तव का नाम चल रहा है, वो कम से कम काम करत या ना करत, हसावत तो खुश तो रखत, काम तो यहू पंचे नहीं करें। जब हमारा शादी भय रहा है तब एक पुल बनब चालू बा रहा है जीटी रोड में। अब लड़का की शादी होने वाला है, 1.5 टांग का बना खड़ा है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से यही सब सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। किस मुद्दे पर वोट देंगे? वहाँ लोगों ने कहा रोजगार के मुद्दे पर वोट देंगे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। आप बताइए। मैम, राष्ट्र विचारधारा पे वोट देंगे। राष्ट्र की विचारधारा पर आप बताइए क्या? एमजीएमसी के स्टूडेंट हूँ और एज ए टीचर पढ़ाते हैं। अच्छा। जी, साफ सफाई और गड्ढे मुक्त यही सब है। कानपुर में व्यवस्थाएं जो कमजोर दिख रही हैं। आवारा पशु, और हमारे एरिया में बहुत से आवारा पशु घूमते हैं। अच्छा, यहाँ पर चुनाव दर चुनाव मैं आ गई हूँ, लेकिन मुद्दे मुझे वही गड्ढा मुक्त सड़क के सुनाई देते हैं और आवारा पशुओं के सुनाई देते हैं। यातायात यहाँ का सबसे ज्यादा खराब है। गड्ढों से नहीं सकते, आप कार चला ही नहीं सकते यहाँ।
जी जी दिया अब नेक्स्ट टाइम में हम लोग एजुकेशन के मुद्दे पर देंगे कि हम लोगों को दूसरे शहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। कानपुर से भी दूसरे शहर जाना पड़ता है, ये तो कोटा जाना पड़ता है। यहाँ की भी एजुकेशन लेवल यहाँ पे सही नहीं है। हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब नहीं मिलती तो भी हमें अदर सिटी जाना पड़ता है कि दिल्ली जाए या नोएडा जाए अपनी जॉब करने के लिए। बेरोजगारी बेहद है। मेरे पति एक सिलाई कारीगर हैं, रेडीमेड गारमेंट कन्नलगंज से। वहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्सों में ताला लगा हुआ क्योंकि टैक्स इतना बढ़ा हुआ है कि कोई भी कारखानदार अपने कारखाना नहीं चालू करना चाहता। पेंशन से इनकम टैक्स देता हूँ। हाँ बोलिए क्या पूछे। सबसे बड़ा तो आप दायित्व अपना निभाते हैं और अब मैं चाहूंगी जानना आपसे कि आपने इतने सालों से कानपुर को अपने सामने देखा होगा, कुछ बदला देखा, क्या मुद्दा है आपका इस बार? हमारा मुद्दा देखिए, पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है। दूसरी बात करप्शन इतना व्याप्त है, बिल्कुल ब्लड में समा गया है हर स्तर पर। हाँ जी, रोड में तारकोल की जगह जला हुआ काला तेल जब डाला जाएगा तो रोड कैसे स्थायी रूप से रह पाएगी। 6-6 महीने 6-6 साल की बच्चियों से रेप हो रहे हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ सरकार से कि जो भी प्रत्याशी आपने दिया है तो कम से कम प्रत्याशी को फॉलो तो करें ना। आप अगर अपने प्रत्याशी को भेज रहे हैं, प्रत्याशी जीत रहा है, हम लोग उसको जिता रहे हैं, तो कम से कम जनता के सामने तो आए ना, सड़क पे तो उतरे, जनता की वेदना तो समझे। कानपुर हर चीज के लिए जाना जाता है तो साहित्य भी है यहाँ पर, और एक कवि हृदय यहाँ का दर्द या यहाँ की खुशी जो बयां करना चाहता है। मैं मुकेश श्रीवास्तव, मैं कानपुर को आप अपने कविता के नज़रिए से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सुनिए साहब कि जाने ये कैसा ग्रहण लगा, दिन दूर हुए उजियालों के, मछली से दोहरा घात हुआ, तालाब हुए घड़ियालों के, सर्वाधिक टैक्स चुका कर भी लाले तक पड़े निवालों के, सर्वाधिक टैक्स चुका कर भी लाले तक पड़े निवालों के, लाल इमली को ही बेच दिया, उद्योग लग गए तालों के, ऑक्सीजन पर हल्कान पड़ा, बस आंखें मूछ रहा हूँ मैं, और कब मेरे दिन भी बहुरेंगे, संसद से पूछ रहा हूँ मैं, कब मेरे दिन भी बहुरेंगे, संसद से पूछ रहा हूँ मैं। बहुत खूब, कानपुर का पूरा दर्द बयां कर दिया है इन पंक्तियों में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद चूंकि सांसद यहां से बदल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको नंबर दिलवाने की जो हमारी इस शो की परंपरा है वो जारी रहेगी। और चंद वो सवाल जो पूरे देश में इस समय चर्चा में है, मसलन कांग्रेस की तरफ से जो पैसे दिए जाने की बात हो रही है प्रतिमाह गरीबों को, इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी प्रियंका वाड्रा संभाल रही हैं। इस क्षेत्र की इस अहमियत उसी बात से आप समझिए किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक का पार्ट 2 जो हुआ था उस पर लोग क्या सोच रहे हैं। इन सारी चीजों पर सभी लोगों के विचार बस इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वोटर गंगा किनारे वाला। कानपुर शहर में इस समय हम मौजूद हैं और गंगा किस तरीके से सबसे ज्यादा हम कहें इस इलाके में आकर मां गंगा प्रताड़ित हुई, ये दशकों की बात है। कोशिशें बहुत सारी हुई हैं, लेकिन क्या वो मुकम्मल हुई हैं? कानपुर में मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग सहमत हैं कि गंगा सफाई के प्रयास शुरू हुए हैं कानपुर के लिए? शुरू होने से सब सहमत हैं? जो जितने हैं सब हाथ उठाइए जो शुरू होने से सहमत हैं। सब सहमत हैं। अच्छा, अब वो लोग हाथ उठाइए जो मानते हैं कि सफाई हुई है गंगा की। ये बताइए कि जो बालाकोट पर एयर स्ट्राइक हुआ उस कार्रवाई से कितने लोग खुश हुए? बिल्कुल खुश। जो मोदी जी ने कर दिया है खुश हैं, सब खुश हैं उस बात से। ये बताइए कि जो कांग्रेस पार्टी कह रही है गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, उससे कितने लोग खुश हैं? वो 12,000 प्रतिमाह वादा पूरा हो सकता है 12,000 प्रतिमाह का गरीबों को? कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि कई चीजें हुई हैं, गंगा सफाई को लेकर बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उस पर बहुत सख्ती से कदम उठाने होंगे, वरना वोटर हैं, आज आपके पक्ष में खड़े रहते हैं, कल आपसे मुंह भी मोड़ सकते हैं। उसी दिन से नेता डरते हैं, उसी दिन से डरकर अगर काम चलता रहे तो सबका काम होता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वोटर गंगा किनारे वाला में अगले पड़ाव पर फिर होगी मुलाकात गंगा किनारे किसी और शहर में कुछ और वोटरों के दिल की बात जानने के लिए। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।